जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राकेश यादव सर का क्लास नोट्स अर्थमेटिक, जो कि दोस्तों हमने परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया है। तो आज के इस क्लास में हम इस बुक के बारे में जानेंगे, यानी कि राकेश यादव क्लास नोट्स का प्राइस क्या है, ये कौन से एडिशन का है और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है यानी कि अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर कवर किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि हमने परसेंटेज चैप्टर को ही क्यों स्टार्ट किया, बाकी हमने कोई चैप्टर को क्यों नहीं स्टार्ट किया। इसके अलावा हम परसेंटेज के कुछ बेसिक बातें को देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और ये आपका डेमो क्लास 1 है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये आपका है राकेश यादव सर का क्लास नोट्स अर्थमेटिक, जो कि दोस्तों ये आपका हिंदी माध्यम का होगा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, इनका फर्स्ट एडिशन 2016 में आया था और 2018 में सेकेंड एडिशन आया था, और ये आपका थर्ड एडिशन है 2022 और 23 सेशन का। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका न्यू एडिशन है, क्योंकि इसके बाद कोई एडिशन आया नहीं है। तो ये आपका नया एडिशन है। और दोस्तों, बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस आपका है 350 रुपये। कितना है? 350 रुपया इनका प्राइस है। तो दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी बुक स्टोर पे जाकर आप इनका क्लास नोट्स को खरीद सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसमें अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर को कवर किया गया है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जो कि पहला चैप्टर आपका है प्रतिशतता, जो कि पहला ही चैप्टर आपका प्रतिशत दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड आपका चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा जो आपका चैप्टर है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। चौथा चैप्टर है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा चैप्टर है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला आपका है मिश्रण, यानी कि एलिगेशन। सातवां चैप्टर आपका है औसत, यानी कि एवरेज। आठवां चैप्टर है साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। नवा चैप्टर है कार्य और समय, यानी कि बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क है ये चैप्टर 9 नंबर। 10 नंबर में है नल और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टेन। 11वां चैप्टर है समय, ट्रेन और दूरी। और 12वां चैप्टर है नाव और धारा। तो हमने परसेंटेज के ही क्यों स्टार्ट किया? तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को, तो प्रतिशत का यूज बहुत सारे चैप्टरों में है। अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में इसका जो है ये उपयोग है। साधारण ब्याज में भी देखेंगे तो परसेंटेज का यूज है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो इसमें भी यूज है। रेशियो प्रोपोर्शन में भी देखेंगे तो इसमें भी यूज है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें प्रतिशत का यूज है। अगर आप देखेंगे तो साझेदारी, इसमें भी आपका प्रतिशत का यूज है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रतिशत को समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। पूरा प्रतिशत को हम कंप्लीट जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिशत का उपयोग होगा, यानी कि यूज होगा। तब आप समझ पाएंगे कि प्रतिशत को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गए होंगे कि हमने परसेंटेज को ही पहले स्टार्ट क्यों किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत चैप्टर को हम पढ़ते हैं। प्रतिशत के बेसिक बातों को समझेंगे, आखिर में प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को हम किस तरीके से उसको बोल सकते हैं कि जब कोई प्रतिशत दिया हुआ हो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और कुछ हमने प्रश्न को लिया है जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन छोटे छोटे प्रश्न को भी हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हेडिंग में प्रतिशतता, यानी कि प्रतिशत, यानी कि इसको परसेंटेज भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि प्रतिशत का वास्तविक डिफिनेशन क्या होता है, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका डिफिनेशन। अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत जो है दो शब्दों से बना है।
पहला आपका है प्रति, क्या है प्रति, और दूसरा आपका है शत। प्रति का मतलब होता है एक यूनिट, एक इकाई होता है, और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है 100। और आपको ध्यान में रखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रतिशत का सिंबल है, और इसका जो मान होता है वो 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे याद नहीं होता है तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसको मानना है 1, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, यानी कि प्रतिशत का मान कितना हो गया 100 हो गया। तो अब हम समझेंगे कि प्रतिशत का डिफिनेशन क्या है। तो प्रति इकाई में किसी 100 में बोल सकते हैं कि 100 में किसी संख्या का मान जो है प्रतिशत कहलाता है। जैसे ए लिखा हुआ है ए प्रतिशत, क्या लिखा हुआ है ए प्रतिशत, तो ए प्रतिशत का मतलब क्या हो गया ए का ए और इस प्रतिशत के बदले 100, यानी कि इस 100 में जो ए का मान दिया हुआ है वही आपका प्रतिशत होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखेंगे तो पर और सेंट, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब एक यूनिट, एक इकाई। तो दोस्तों किसी भी संख्या का मान 100 में जितना होता है वही कहलाता है प्रतिशत। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट को समझेंगे। पहला जो आपका पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट प्रतिशत इनटू फ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई प्रतिशत जो है फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, यानी कि कोई प्रतिशत दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो 20 का 20 लिखना है, और इस प्रतिशत के बदले क्या करना है 100 से भाग कर देना है। क्या कर देना है 100 से भाग कर देना है। इसको काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पचे 100, यानी कि 20% का जो बट्टा मान आ गया कितना आ गया 1/5। तो आपने क्या देखा कि अगर प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रतिशत, उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना है 100 से भाग करना है। क्या करना है 100 से भाग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बदलना है 30% को फ्रैक्शन में, तो 30 का 30 लिखना है और इस प्रतिशत के बदले क्या करना है 100 से भाग करना है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/10। तो 30% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया 3/10। 40% को बदलना है फ्रैक्शन में तो 40 लिखना है, प्रतिशत के बदले क्या करना है यहाँ पे 100 लिखना है। क्या लिखना है 100। काटेंगे 10 से 10, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना का 4, 2 पचे 10, यानी कि फ्रैक्शन मान कितना आ गया 2/5। क्या आ गया 2/5। वैसे ही दिया हुआ है 50%, 50% को बदलना है बटा में तो 50 का 50 लिखना है और इस प्रतिशत के बदले 100 से भाग कर देना है। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना का 100, तो 1/2। क्या आ गया 1/2। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करना है। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम गुना कर देंगे कितना से 1/100 से। कितना से गुना कर देंगे 1/100 से। आप दोनों ही चीज़ों में बात बराबर होंगी। जैसे 20 का 20 है और 20 में अगर आप 1/100 से गुना करेंगे तो बात वही आ जाएगा, क्योंकि 20 और 1 गुना करके क्या बना लाएगा 20 और 20/100। क्या हो जाएगा 20/100। काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पचे 100, 1/5 ऐसे भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं या तो हम 100 से भाग करेंगे या गुना करेंगे 1/100 से। तो ये दोस्तों था प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। अब दोस्तों कुछ हम आपको देंगे, आपको बदलना है या पहले हम 1-2 आपको बता देंगे, इसके बाद आपको खुद से बदलना है। जैसे लिखा हुआ है 16.2/3%। क्या लिखा हुआ है 16.2/3%। इसको बदलना है फ्रैक्शन में। किस में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ये क्या लिखा हुआ है 16.2/3। तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं, तो ये दोनों में होता है गुना। क्या होता है गुना, और इसको 2 को करते हैं प्लस। तो 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50/3,
ये दोस्तों प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में बदलना है तो हमने क्या बताया था, 100 से भाग कीजिए या 1/100 से गुना कर दीजिए। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, 100 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि 16.2/3% का जो फ्रैक्शन माना गया 1/6 आ गया। अब दोस्तों जैसे आपके पास दिया हुआ है 11.1/9%, इसको बदलना है फ्रैक्शन में। आप जल्दी से कॉपी पे बदलिए। इसको क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे प्लस, तो 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और 100 बटा में क्या हो जाएगा 9, और प्रतिशत के बदले हम क्या करेंगे 1/100 से गुना करेंगे। 100 से 100 कट गया, बचा क्या 1/9, यानी कि बोल सकते हैं कि 11.1/9% का जो बट्टा मान हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला पॉइंट आपका है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू प्रतिशत। यानी कि कोई अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि भिन्न दिया हुआ है, उसको बदलना है प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, तो आपको गुना कर देना है 100 से। कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। जैसे लिखा हुआ है 1/1, ये आपका फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को बदलना है किसमें, तो प्रतिशत में बदलना है। तो 1/1 में आप क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। कितना से, 100 से गुना कर दीजिए, और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। 100 गुने 1 गुने 100 क्या हो जाएगा 100, तो 100% हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को बदलना है तो क्या करना है 1/2 लिखना है, और इसमें 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देना है। भाग करेंगे 2 से, इसको कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, यानी कि बोल सकते हैं कि 1/2 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा 50%। वैसे ही लिखा हुआ है 1/3, क्या लिखा हुआ है 1/3 को बदलना है प्रतिशत में, तो 1/3 लिखना है और 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देना है। भाग करेंगे इसको तो 3 तरीका 9, और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो क्या बचा 1, अब 1 के बाद 0 है, यानी कि 10 फिर हो गया, फिर लगाएंगे 3 तरीका 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर को ऊपरी लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 33.1/3%। जैसे लिखा हुआ है 1/4, ये आपका फ्रैक्शन में है, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 1/4 लिखना है, और प्रतिशत में जब बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, यानी कि 1/4 का जो प्रतिशत माना गया वो कितना आ गया 25%। वैसे ही 1/5, 1/5 का कितना हो जाएगा, भाग करेंगे 1/5 और गुना कर देंगे कितना से 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे। काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 20 बार में लग जाएगा 20%। वैसे ही लिखा हुआ है 1/6, 1/6 को बदलना है तो क्या करना है 1/6 लिखना है और गुना करना है 100 से और प्रतिशत का साइन लगा देना है। भाग करेंगे इसको, कितना बार में लग जाएगा 1 बार में, यहाँ पे बचेगा कितना 4, यानी कि हो जाएगा 40, तो 6 छक 36, 4 ऊपर बचेगा नीचे 6, इसको काट सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया 16.2/3%। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देना है। अब दोस्तों ये मान कहाँ तक याद रखना है, तो मैं आपको एक चार्ट देता हूँ जिसका चार्ट का नाम है परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, जो कि दोस्तों इसमें 1/1 से आप यहाँ से 1/1 को शामिल कर लेंगे। 1/1 का प्रतिशत मान कितना आया था 100%। इसके बाद ऐसे ही दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का जो प्रतिशत मान होता है 16.2/3%, 1/7 का फ्रैक्शन मान जो होता है प्रतिशत मान होता है 14.2/7%। ऐसे करते करते आपको 20 तक याद रखना है। कहाँ तक याद रखना है 20 तक आपको याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तो जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल कर जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न नहीं भी याद रखेंगे फिर भी सॉल्व होगा, लेकिन जब आप याद रखेंगे तो प्रश्न जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जब आपका प्रश्न जो जल्दी सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में आपने 2 सेकेंड बचाया, अगर आप 30
क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो 1 मिनट आपका बच जाएगा। तो ये 1 मिनट आपको जीएस के प्रश्न में काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1/1 से लेकर 1/20 तक के सभी प्रतिशत मान को याद कर लेंगे। अब चलिए हम कुछ प्रतिशत के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? x का 35%, तो x लिखना है। का मतलब क्या होता है? गुना। 35% को कैसे लिखेंगे? 35/100, और 35 अभी लिख रहे हैं हम वैसे ही 35/100, क्योंकि आपने अभी तक जो है प्रतिशत का बटा मान नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिस नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 35/100। नहीं तो इसको हम काट के लिख सकते थे 7 और बटा में 20, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, यानी कि x का 35% किसके बराबर है? 140 है। क्या है? 140 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान आपसे निकालना है। तो ये दोस्तों आपका है गुना में, तो इधर आएगा भाग में, यानी कि हम इस 35 से इसको काट सकते हैं कितना बार में? 4 बार में। और ये दोस्तों इधर क्या आ गया? ये इधर देखेंगे 100 भाग में है, तो इधर आके हो जाएगा गुना में, यानी कि 100 गुने अगर आप 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400, यानी कि x का मान कितना आ गया? 400। देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। 90 के 50% का 80% कितना होगा? क्या बोला गया? 90 के 50% का 80% कितना होगा? तो 90 का 90 लिखना है। का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो का मतलब गुना हो गया। 50% का बट्टा मान 1/2 होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं 50/100, क्योंकि अभी तक आपने जो है याद नहीं किया है। जब आप याद कर लेंगे और खुद से निकालने लगेंगे तब दोस्तों डायरेक्ट हम फ्रैक्शन मान लिखेंगे। 80% को हम क्या लिखेंगे? 80/100। क्या लिखेंगे? 80/100। अब ये कितना होगा? आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। 2 0 से 2 0 ये कट गया। अब काटेंगे 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 दूना का 10, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में। क्या बचा? 9 और 4, और ऊपर क्या है? साइन मल्टीप्लाई का है, तो 9 चौका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। तो मान कितना होगा? 36, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान पूछा गया है। तो x का x लिखना है। का मतलब होता है गुना। 24% के हम क्या लिखेंगे? 24/100। क्या लिखेंगे? 24/100। और का मतलब होता है गुना। 10% को क्या लिखेंगे? 10/100। क्या लिखेंगे? 10/100। और ये कितना है? 240 है, यानी कि किसके बराबर है? 240 के बराबर है। x का मान आपसे पूछा गया है। अब सॉल्व करेंगे। ये गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो ये 10 से 10 आपका कट जाएगा। ये गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में, 10 से 10 कट गया। नीचे नीचे बचा हुआ, तो नीचे नीचे आपस में क्या हो जाएगा? गुना होगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 1 पे हो जाएगा कितना? 4 0। 1 पे कितना हो जाएगा? 4 0। तो कौन से ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। a का 40% b के 64% के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा? तो दोस्तों बोला गया a का 40%, तो आपको लिखना है a का मतलब गुना 40%, तो लिखना है 40%। इसके बाद b का 64%, तो b गुने 64% क्या है? बराबर है, तो बीच में कर देना है बराबर। अब आपसे पूछा गया a अनुपात b क्या होगा? अब सॉल्व करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 10 बार में, 4 से इसको काटेंगे 16 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, यानी कि आपके पास क्या आ गया? a गुने 5। क्या आ गया? a गुने 5, और बराबर में कितना आ गया? b गुने 8। क्या आ गया? b गुने 8। जब इस तरीके का कंडीशन मिले तो a का मान 8 होता है और b का मान 5 होता है। a का मान 8, तो a अनुपात b पूछा है, तो a का मान 8 हो गया और b का मान कितना हो गया? 5, यानी कि 8:5 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगी। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1/3 जो है और ये हो गया है 2/3। तो आप बोलेंगे कि अगर कोई संख्या 1 है
और ये हो गया है 2, यानी कि बोल सकते हैं कि ये दुगना हो गया है। क्या हो गया है? दुगना। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जब ये 100% है और इसको कर दिया है दुगना, तो कितना हो जाएगा? ये भी दुगना हो जाएगा, प्रतिशत भी दुगना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 200%। करेक्ट आंसर। नहीं तो आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते थे, प्रतिशत में अगर कहीं भी आपको काल लगा हुआ दिखे या से लगा हुआ दिखे, उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखना है। तो का किसके साथ लगा हुआ है? 1/3 के साथ, तो 1/3 को बट्टा के नीचे लिखना है। जिसके साथ तुलना हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, तो 2/3 को ऊपर लिखना है। अब दोस्तों ये आ गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं। सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों आपका 2 से 3 से 3 कट गया, 2 गुने 100 क्या हो गया? 200%। ये दोस्तों कैसे होता है? तो चलिए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है A/B और इसके बटा में C/D। तो ये दोस्तों कैसे होता है? तो ये होता है आपको दूर दूर वाले के साथ गुना करना है और भीरू भीरू वाले के साथ गुना करना है, यानी कि इसको लिखेंगे AD/BC। क्या लिखेंगे? AD/BC। सेम हमने वही रूल को यहाँ पे अप्लाई किया है, तो आपका प्रतिशत जो आ गया 200%, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो है 5 प्रश्न को लिया था। इसके बाद दोस्तों आपका राकेश यादव सर का क्लास नोट्स का प्रश्न स्टार्ट होता है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों टाइप वाइज प्रश्न दिए गए हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों शुरुआती में आपका सिंपल प्रश्न दिया गया है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न को हम अगले वीडियो में करवाएंगे। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।